Assalamu alaikum dear students of class 10th, 11th and 12th. My dear students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. बेटा आप जानते हैं कि ये जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ पैराग्राफ ऑन डाउरी सिस्टम मतलब दहेज जो हमारी सोसाइटी में एक बदनुमा दाग है, इसी के बारे हम आपको ये डिक्टेट करने जा रहा हूँ। डाउरी सिस्टम क्या है? अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि इसके आने की तवक्का है, या 10th में आता है या 12th में आता है या 11th में आता है। चलो आज हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, डाउरी सिस्टम, दहेज। ओके, डाउरी सिस्टम इज एन एज ओल्ड कस्टम इन इंडिया। मतलब जो डाउरी सिस्टम है ये पुराने ज़माने का रिवाज है हमारी कंट्री हिंदुस्तान में, पुराने ज़माने का रिवाज है ये। इट किलिंग्स लाइक ए कर्स ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब ये ऐसा चिपका हुआ है, किलिंग्स मीन्स चिमटना, ऐसा चिपका हुआ है हमारे सोसाइटी की ओर। मतलब ये हमारी सोसाइटी में एक कर्स है, मतलब बद्दुआ है। इट एक्सटेंड्स टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये सोसाइटी की हर किसी सेक्शन में फैला हुआ है। मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, मतलब जितने भी सेक्शंस हमारी सोसाइटी में है, सबों के सब इस एवल कर्स में फंस गए हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड एंड कास्ट, मतलब कोई किस कलर का हो, कोई किस जात का हो, दहेज हर कोई देता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे काला हो, सफ़ेद हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे आर ऑल अरेंज्ड फॉर देयर डाउरी टू देयर डॉटर्स। अच्छा, लाइक अदर कस्टम्स, बाकी रिवाजों की तरह द कस्टम ऑफ गिविंग डाउरी एट द टाइम ऑफ गर्ल्स मैरिज हैड ए नोबल काज। मतलब क्या होता है बेटा, जब एक लड़की की शादी होती है, तो ये गर्ल्स मैरिज हैड ए नोबल काज बिहाइंड इट। इसके पीछे एक अच्छा काज था, मतलब पाक मुतबरक काज था इसके पीछे, बिहाइंड इट। इन द पास्ट में गर्ल्स वायर नॉट ग्रांटेड एनी शेयर इन देयर पेरेंटल प्रॉपर्टी। मतलब जो इनकी आबाई प्रॉपर्टी होती थी, अपने माँ बाप के घर में जो इनकी प्रॉपर्टी होती थी, वहाँ उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इन पास्ट टाइम, मतलब पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जब बच्चों की शादी होती थी तो उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलता था। सो बाय वे ऑफ कंपनसेशन दे वेर ऑफर्ड डाउरीज एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। लेकिन कंपनसेशन करने के लिए क्या करते थे उनके पापा मम्मी, वो उनको दहेज प्रोवाइड करते थे, मतलब कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड करते थे शादी पे। अच्छा, मोर एवर फिर क्या होता था? अच्छा, मोर एवर द थिंग्स ऑफर्ड इन डाउरी वायर सच एज एसेंशियल फॉर द यंग कपल टू सेट अप देयर न्यू होम। बेटा क्या होता था, ये जो डाउरी लेते थे, ये कौन सी डाउरी, कौन सा दहेज लेते थे? मतलब एसेंशियल फॉर द यंग कपल टू सेट अप देयर न्यू होम। वो दुल्हा और दुल्हन नया घर संभालने के लिए वो पेरेंटल होम से दुल्हन क्या करती थी, ऐसी चीज़ें लाती थी जिनको, मतलब ताकि वो नया घर संभाल सके, नया घर बना सके। मतलब वो एसेंशियल कमोडिटीज़, अच्छी चीज़ें जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती थी, वही वो घर से लाती थी ताकि नया घर बनाने में आसानी हो जाए। अच्छा, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, टुडे गिविंग डाउरी हैज़ बिकम ए सोशल ऑब्लिगेशन। लेकिन ये जो आजकल की जो डाउरी है, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन बनी है, मतलब समाजी रुकावट बनी है। द पुअर फादर ऑफ द ब्राइड हैज़ टू बेग, इस बेचारी, इस मतलब जो लड़की होती है, इसका अगर कोई गरीब बाप होगा किसी लड़की का जिसकी शादी हो रही हो, वो बेचारी क्या करती है, हैज़ टू बेग, उसे भीख मांगना पड़ता था
और बारो या किसी से उधार लेना पड़ता था, और सेल हिज प्रॉपर्टी या उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी। बट ही मस्ट अरेंज डाउरी फॉर हिज डॉटर, लेकिन उसको अपनी बेटी के लिए दहेज का मतलब दहेज को अरेंज करना पड़ता था, या उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी, या उसे कुछ चीज़ें गिरवी रखने पड़ते थे, या किसी से वो भीख मांगता था और अपनी बेटी की शादी करवाता था। किसके लिए? ताकि वो क्या करे, अरेंज कर सके कुछ चीज़ें, किसके लिए? डाउरी के लिए। अच्छा, अलास अफसोस टुडे ब्राइड ग्रूम्स आर ऑक्शनड लाइक कमोडिटीज इन द मार्केट। आजकल की जो शादियां हो रही है और दुल्हा जो होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रूम, वो और ऑक्शनड, उनकी नीलामी की जाती है लाइक अ कमोडिटीज़ इन द मार्केट। जिस तरह चीज़ों की नीलामी होती है बाज़ार में, बिल्कुल इसी तरह आजकल के ज़माने में ब्राइड ग्रूम्स, दुल्हा की नीलामी होती है बाज़ार में। ये इतने में बिकेगा, ये इतने में बिकेगा, ये 10 लाख में बिकेगा। मतलब जो जितना बड़ा है, जो जितना पढ़ा लिखा है, वो इतना ज़्यादा दहेज लेता है। A dowry of lakhs of rupees is not an uncommon thing today। मतलब आजकल के वक्त में लाखों की दहेज, मतलब लाखों रुपए को दहेज लेना आम बात नहीं है। मतलब हर कोई जो दुल्हा है, कम से कम वो लाखों में पैसे लेता है एज ए डाउरी। अच्छा, द पेरेंट्स, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेटा। द पेरेंट्स The parents of highly educated boys try to extract the cost of their ward's higher education from bride's parents। जो पेरेंट्स होते हैं हाईली एजुकेटेड ग्रूम्स के, वो यही चाहते हैं कि जो मैंने पैसे लगाए पढ़ाने में अपने बेटे के लिए, वो सारे पैसे मैं कहाँ से वसूल करूं? दहेज के हिसाब, दहेज से मैं वसूल करूं। किन से? लड़कियों वाले घर से मैं ये वसूल कर लूँ। मतलब जो दुल्हा होती है, दुल्हन होती है, वो यही चाहता है कि दुल्हे का बाप यही चाहता है कि जितने भी पैसे मेरे बेटे को लग गए हैं पढ़ाने में, वो सब मैं वसूल करूँगा, सूद समेत। अच्छा, द कमर्शियल कैरेक्टर ऑफ द प्रेजेंट डे मैरिज हैज़ नाइदर एथिकल नॉर मॉरल सैंक्शन। मतलब जो आजकल की जो ये डाउरी सिस्टम है, इसमें नाइदर एथिकल, इसमें ना इखलाकी है, नॉर मॉरल सैंक्शन, ना इसमें इखलाकी मंजूरी आई है। मतलब ऐसा दहेज लिया जाता है, ऐसा दहेज लिया जाता है, बिल्कुल एक इंसान में इखलाक की कोई किरण भी नज़र नहीं आ रही। द एवल ऑफ डाउरी सिस्टम हैज़ ऑलरेडी ruined मनी फैमिलीज। बहुत सी फैमिलीज तबाह व बर्बाद हो गई है इसी बिना पे, दहेज की बिना पे। गरीब बाप बेचारी वो क्या करते हैं, वो फिर सुसाइड करते हैं। मनी गर्ल्स कमिट सुसाइड। बहुत सी लड़कियों ने सुसाइड कर ली। वायर दे वायर सी पेरेंट्स ऑप्रेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग डाउरीज फॉर देम। उनके पापा जो होते हैं, लड़कियों के पापा, उन्होंने बच्चों को क्या पूरी मतलब कमिट सुसाइड एज दिस सी। जब वो देखते हैं कि हमारे पापा मुसीबत में हैं, हमारे बाप मुसीबत में हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, किस प्रॉब्लम से? अरेंज डाउरीज, मतलब डाउरी अरेंज करने में उन पे मुसीबत आ रही है, उन पे जुल्म हो रहा है। फॉर वन दे आर अनेबल टू बियर द टांट्स ऑफ देयर मदर इन लॉज। वो बेचारियाँ क्या करते हैं? टांट्स मीन्स बुरे अल्फाज, वो बुरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं करते हैं मदर इन लॉज के ज़रिए से, सिस्टर इन लॉ के ज़रिए से, एंड इवन देयर हस्बैंड से। और इनका हस्बैंड, उनका खावत जो है, वो भी बुरा भला कहता है। ये बेचारियाँ बर्दाश्त नहीं करती हैं और वो सुसाइड करने पर आ जाती हैं। Even if it is a pity that decades after the passing of the central legislation against the evil of the dowry system। मतलब बहुत साल पहले, कई दिहाइयों पहले, कानून साज ने एक कानून तैयार किया था, किस बारे में? इसी बारे में कि अब दहेज ना लिया जाए। ये बुरा, मतलब एवल जो है, ये बुराई जो है समाज में, इसको एरेडिकेट किया जाए। इट स्टिल कंटिन्यूज, ये अभी भी जारी है, to persist in most पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत से पार्ट्स, कंट्री के पार्ट्स में आज भी ये रिवाज बड़े ज़ोरों पर चल रहा है। आई थिंक द ओनली वे टू क्रब दिस एविल वंस एंड फॉर ऑल इज़ दैट द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट फ्रॉम ए जॉइंट फ्रंट अगेंस्ट द डाउरी। बस आजकल के नौजवान ही इस डाउरी को रुका सकते हैं, इस एवल को रुका सकते हैं। उनको ही आगे आना है और कदम उठाना है, ताकि ये बुराई, ताकि ये एवल सोसाइटी से गायब हो जाए। एंड यंग गर्ल्स इन पर्टिकुलर मस्ट नॉट मैरी द डाउरी सीकर्स। और जो जवान लड़कियां हैं, बेहतर उनके लिए यही है कि वो डाउरी सीकर से शादी ना करे। मतलब जो तलब करे उनके लिए कि हमें क्या चाहिए, हमें दहेज चाहिए, हमें डाउरी चाहिए, उनसे शादी ही ना करे।
एवन वो कि बड़े ज़मींदार क्यों ना हो, बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, उन्हें यही चाहिए कि उनसे शादी ना करें, तब ये एवल सोसाइटी में रोक सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल यूथ्स एंड यंग पीपल that this dowry, this evil can be eradicated from the society. Thank you, my dear students. This was a great paragraph for you on dowry system. Hope you will understand this. Thank you.